गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आशीष सिंह में। आज की हमारी टॉपिक है गोनैड्स। गोनैड्स से और गोनैड्स को हम उतना ही कवर कर रहे हैं जितना कि हार्मोनल सिस्टम का पार्ट है। हार्मोन जो निकलता है गोनैड से और उस हार्मोन का कार्य क्या है उसी को हम जो है कि यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं गोनैड्स। गोनैड्स क्या होते हैं? गोनैड्स हमारे बॉडी सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी युग्मक बनेंगे। किसका फॉर्मेशन होगा इसमें? तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट माने होता है युग्मक, तो युग्मक माने मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, यानी गोनैड्स में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब मेल गोनैड अलग होगा, सेपरेट होगा, और फीमेल गोनैड सेपरेट होगा, अलग होगा। मेल गोनैड को हम टेस्टिस कहते हैं और फीमेल गोनैड को हम ओवरी कहते हैं। टेस्टिस मीन्स होता है वृषण, वृषण, और ओवरी मीन्स होता है अंडाशय। अंडाशय, वृषण और अंडाशय। तो हम यहां पर केवल टेस्टिस को अभी हम देख रहे हैं, ओवरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टेस्टिस क्या है, कैसे है, उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। आइए टेस्टिस को जानते हैं। तो जब हम गोनैड जान ही गए हैं कि गोनैड में टेस्टिस और ओवरी, तो टेस्टिस इज ए टाइप ऑफ गोनैड विच इज प्रेजेंट इन मेन और मैन, यानी आदमी में यह पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। यह एक प्रकार का गोनैड होता है। यानी इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और ओवरी में किसका फॉर्मेशन होगा? तो ओवम का फॉर्मेशन होगा। टेस्टिस की जो साइज होती है वह 3 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर यह चौड़ी होती है, और 18 से 20 ग्राम इसका, यानी ऊपर नीचे हो सकता है। जो बताया जाता है वो नॉर्मल वेट जो ह्यूमन बींग्स का मापा जाता है उसमें बताया जाता है। तो वजन के आधार पर अगर कोई 1 कुंतल का आदमी है तो उसमें ज्यादा होगा, उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा बड़ा होगा, कोई 40 किलो का है तो उससे हल्का होगा। तो 18 से 20 ग्राम जो है ये सामान्य पुरुष का होता है। आइए टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। तो टेस्टिस एक ओवल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ओवल स्ट्रक्चर है। ओवल स्ट्रक्चर का अर्थ होता है कि यह अंडाकार होता है। अंडाकार होता है। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। देखिए इस प्रकार से इनकी संख्या 2 है। और यह स्क्रोटम नामक झिल्ली में, किस झिल्ली में? स्क्रोटम, स्क्रोटम नामक झिल्ली में ये कवर्ड होते हैं। इस स्क्रोटम पर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी हेयर भी पाए जाते हैं। ये दोनों जो टेस्टिस होते हैं, राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस, वह सेप्टम द्वारा, यानी किसके द्वारा बटे होते हैं? सेप्टम द्वारा ये जो है कि डिवाइड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट जो होता है। और इसमें देखिए, इसमें भी इपिडिडाइमिस इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा और इसमें भी होगा। यहां भी यह स्ट्रक्चर पाया जाएगा, यहां भी यह स्ट्रक्चर पाया जाएगा। देखिए यह भाग इपिडाइमिस, इसको हम एक को यहां बना रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले बाहर की लेयर को हम देख लें तो 2 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर जो होती है वह ट्यूनिका वेजिनैलिस होती है, और जो उसके अंदर परत पाई जाती है वह ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। ट्यूनिका वेजिनैलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। जो स्किन होती है उसके ठीक नीचे कुछ मसल्स होती हैं, पेशी होती हैं। इनके ठीक नीचे, यानी यहां पर कुछ पेशी होती हैं, मसल्स होती हैं। अब सुनिए, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वह शरीर के अंदर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, लेकिन यह एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होता है। पुरुषों में जो ये होता है वह शरीर के बाहर स्थित होता है। कारण बताइए, कारण क्या है कि यह शरीर के बाहर स्थित होते हैं? कारण यह है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वह 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर, कम टेम्परेचर पर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। तो सबसे करेक्ट आंसर इसका यही है कि हमारे शरीर में सभी अंग जो होते हैं वह एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होते हैं। जैसे लीवर है, लंग्स है, हमारा हृदय है, इंटेस्टाइन है,
स्टमक है, सारे पार्ट हमारे शरीर के अंदर, लेकिन टेस्टिस ही बाहर क्यों है? तो उसका बस यही करेक्ट आंसर है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वह 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में जो वृषण होता है वह शरीर से दूर चला जाता है, और ठंडी के मौसम में यह शरीर के नजदीक आ जाता है। तो यह किसके द्वारा होता है? तो कुछ पेशियां हैं, कुछ पेशियां हैं। उनमें कौन सी पेशी है? एक देखिए है डर्टोस, डर्टोस पेशी या डर्टोस मसल, डर्टोस पेशी या डर्टोस मसल। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा वह शरीर के नजदीक आ जाता है। और दूसरी पेशी होती है क्रीमैस्टर मसल, क्रीमैस्टर मसल। तो ये क्या करता है? क्रीमैस्टर मसल उस बॉडी यानी टेस्टिस को लोअर, नीचे ले जाने के लिए ये हेल्प करता है। तो दोनों कहां होती हैं? देखिए, ये तो मैंने बताया कि यह एक झिल्ली में बंद है, स्किन में बंद, खोल में बंद है, जिसको स्क्रोटम कहेंगे या वृषण कोष कहेंगे। तो वृषण कोष के ठीक नीचे, स्किन के ठीक अंदर ये दो पेशियां पाई जाती हैं जो उनको शरीर के दूर और शरीर के नजदीक ले आने में सहायता करती हैं। आइए टेस्टिस में और जानते हैं क्या होता है। देखिए, पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरी जो होता है, महिलाओं में 13 से 14 साल पर ओवरी एक्टिव होती है और पुरुषों में 16 से 18 साल पर टेस्टिस एक्टिव होता है। तो ये एक्टिव किसके द्वारा होते हैं? दो हार्मोन आप पढ़े होंगे पिट्यूटरी वाले हमारे चैप्टर में, FSH और LH क्या करते हैं? स्टिमुलेट द गोनैड्स, स्टिमुलेट द गोनैड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट एंड हार्मोन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट एंड हार्मोन। यानी FSH और LH पुरुषों में कब होता है? बताइए, पुरुषों में 16 से 18 साल पे, तो 16 से 18 साल पे होता है। और महिलाओं में कब एक्टिव होता है? महिलाओं में 13 से 14 साल पर। अंतर देखिए क्या है कि महिला में, मैं एक आश्चर्यचकित बात आपको बता दूं, महिला में जब कोई बच्ची माता के पेट में होती है तो उसी समय से ओवम बनना चालू हो जाता है 8वें सप्ताह से, और 22वें सप्ताह पर आकर के जैसे कोई पाज का बटन दबा दिया, प्ले पाज होता है मोबाइल में ना, पाज का बटन दबा दिया, ठीक उसी पोजीशन पर जाकर के वह कंडीशन रुक जाती है। और फिर 13 से 14 साल बाद जब हमारे पिट्यूटरी से FSH और LH निकलता है, फिर वही ओवरी बेटा जहां से पाज की थी वहीं से फिर स्टार्ट करती है ओवम का बनाना। तो बच्ची माता के पेट में है तभी से गैमीट का बनना चालू हो गया। लेकिन पुरुष में गैमीट का बनना कब से शुरू हुआ? 16 से 18 साल पर। कब से हुआ ये? 16 से 18 साल पर हुआ। तो इस जब 16 से 18 साल पर एक्टिवेट हुआ तो इसी को हम कहते हैं प्यूबर्टी पीरियड। इसी को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं। और यह किसके द्वारा हुआ? तो FSH और LH के द्वारा। ये कहां से निकले हैं? एंटेरियर पिट्यूटरी से निकले हैं। आइए टेस्टिस की बात करते हैं पहले। तो टेस्टिस में देखिए, अब जान गए दो परत है, इसके नीचे दो मसल्स है। अब सुनिए, एक टेस्टिस में 200 से 250 लोब्यूल होते हैं। थोड़ी थोड़ी बात हम समझेंगे तो हमको पूरा आ जाएगा। यानी एक टेस्टिस में क्या होते हैं? 200 से 250, 200 से 250 लोब्यूल होते हैं। और एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। यानी एक टेस्टिस में 200 से 250 लोब्यूल होते हैं और एक में 1 से 3 सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो अगर कुल हम ट्यूब्यूल की संख्या देखें, देखिए मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कुल अगर सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल की संख्या देखें तो कितनी हो जाएगी? मान लीजिए अगर लोब्यूल की संख्या 200 हुआ और तो अगर एक ही है तो 200 होगा। और मान लीजिए कि अगर उसकी संख्या 250 है, 3 पाया जा रहा है, तो 200 से 750 ये क्या पाए जाएंगे? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे। तो देखिए ये क्या है? ये लोब्यूल है। ये जो पट बन रहा है, दीवार बन रही है, ये लोब्यूल है, सेप्टम द्वारा डिवाइड होते हैं। सेप्टम द्वारा क्या है? डिवाइड है। और इनके अंदर ये क्या है? ये है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल है।
और ये जो सेप्टम द्वारा क्या है, टेस्टिस के सेप्टम द्वारा एक दूसरे से ये डिवाइड हो रहे हैं। अब देखिए ये बन करके जब स्पर्म इसके अंदर बनता है, अभी मैं एक और स्ट्रक्चर आपको दूंगा, बनने के बाद ये जाते हैं रीटी टेस्टिस में, वृषण जालिका कहते हैं इसको। इसके बाद डक्ट्यूल, छोटे छोटे डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, पाइप की तरह स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, उसमें चले जाते हैं। इसके बाद जाते हैं इपिडिडाइमिस में। यहां क्या करने के लिए जाते हैं, तो यहां मैच्योर होने के लिए जाते हैं, कुछ टाइम तक यहां रुकते हैं, मैच्योर होते हैं, और फिर यहां से वास डिफरेंस द्वारा, इसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्रवाहिनी द्वारा ये चले जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद काउपर ग्लैंड मिलेगी, काउपर ग्लैंड के बाद ये यूरेथ्रा द्वारा शरीर के बाहर निकल जाएंगे। तो हम वो नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हार्मोनल पार्ट। आइए देखते हैं इस हार्मोन का फॉर्मेशन कहां पर होता है। आइए देखिए, अब मैं टेस्टिस का टीएस बनाने चल रहा हूं, यानी मैं कह दूं टीएस ऑफ टेस्टिस, तो टीएस का टेस्टिस बनाने चल रहा हूं, उसको देखिए आप लोग। देखिए तो ये देखिए, मान लीजिए यह कोई एक ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक ट्यूब्यूल ये हो गई, एक ट्यूब्यूल ये हो गई, एक ट्यूब्यूल ये हो गई। तो इस तरह से ये क्या है, ये ट्यूब्यूल है, और इनकी जो दीवार बनी होगी वह जर्माइनल इपिथीलियम की बनी होगी। वह किसकी बनी है, जर्माइनल इपिथीलियम की। तो मैं एक बना दे रहा हूं, आप उससे समझ लेंगे। देखिए तो इसमें भी मान लीजिए, इसमें भी वही सीन रहेगा, सेम सेम, इधर वाले में भी वही सीन रहेगा, और इधर वाले में भी वही सीन रहेगा। देखिए तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया जर्माइनल इपिथीलियम, जर्माइनल इपिथीलियम हो गया। अब इसके अंदर देखिए बीच बीच में कहीं कहीं पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर में कुछ सेल्स होती हैं, जिसे हम यहां पर सर्टोली सेल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे सर्टोली, सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका। और इनके बीच में देखिए, इनके बीच में यहां पर कुछ स्पेशल टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू या सेल पाए जाते हैं, यानी दो ट्यूब्यूल के बीच में, दो नलिकाओं के बीच में। तो इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल, यानी इसको एक और नाम देते हैं लीडिग, लीडिग सेल या लीडिग कोशिका हम कह सकते हैं। अब देखिए, यानी ये क्या हो गई, जर्माइनल इपिथीलियम हो गई, और ये कौन हो गया, ये सर्टोली सेल हो गया। तो स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी इसके अंदर जो ये दीवार है या जो ये सेल है, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। जर्माइनल इपिथीलियम तो ये लेयर हो गई, ये परत हो गई, तो ये क्या है, ये है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। गोनिया कह देंगे तो बहुत सारी हो जाएगा, बहुत सारी है तो गोनिया कह देते हैं, एक सिंगल है तो गोनियम कह देंगे। अब देखो, यानी जब टेस्टिस एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया ही डिवाइड हो करके, यही डिवाइड हो करके क्या बनाती है, यही डिवाइड हो करके स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। उसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, यानी स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करेगा। तो बताइए स्पर्मेटोजोआ का निर्माण किससे होता है, स्पर्मेटोगोनिया से होता है। यहां पर जो सेल डिवीजन लागू होता है, जिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है, तो वह मियोसिस होता है। मियोसिस, मियोसिस माने यहां पर अर्धसूत्री विभाजन लागू होता है। कौन विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है वह माइटोसिस होता है या माइटोटिक होता है, जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन शुक्राणु और अंडाणु का फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है वह मियोसिस के द्वारा होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और इसमें जो स्पर्मेटोजोआ बनेगा, स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर जो इस प्रकार का होगा वह सिंगल यन होगा, यानी उसको हाफ यन, उसमें गुणसूत्र नंबर आधे होंगे, यानी 46 गुणसूत्र होता है, जिसे 2 यन कहते हैं, तो इसमें 23 पाया जाएगा, इसलिए हम इसको यन कहते हैं। आइए
जो टेस्टिस का हार्मोन है वो कहां से बनता है, तो इंटरस्टिशियल सेल यानी दो नलिकाओं के बीच में जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाए जाते हैं उनको स्टिशियल सेल या लीडिंग सेल कहेंगे। उनसे यानी इनसे किसका फॉर्मेशन होगा, इनसे फॉर्मेशन होगा टेस्टोस्टेरॉन का। किसका फॉर्मेशन होगा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका कार्य ये हो गया। और स्पर्मेटोगोनिया का कार्य हो गया स्पर्मेटोजोआ को बनाना डिवाइड होकर के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। यानी एक कोशिका से कुल कितनी कोशिका बनेंगी, 4। एक कोशिका से 4 कोशिका बनेंगे, चारों का गुणसूत्र क्या होगा, आधा होगा। अब इस सेल का काम जान लेते हैं, सर्टोली सेल का काम जान लेते हैं। इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। क्या प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। किसको, जो स्पर्म है या स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ जो है या स्पर्मेटिड जो है, उसको, जो स्पर्म बन रहा है उसको, बनते हुए स्पर्म को ये क्या कराते हैं, न्यूट्रिशन इनसे लेते हैं। देखिए ये चिपक करके इनसे क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जब हम लोग बीएससी करते थे तो हमको यह बात समझ में नहीं आई थी, हम गलत लिख दिए थे। तो देखिए ये यहां से चिपक करके क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड बाय विच सेल, सर्टोली सेल। टेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन किस कोशिका के द्वारा होता है, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल के द्वारा होता है। बताइए स्पर्म का फॉर्मेशन किस कोशिका से होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया से होता है। आइए अब हम टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य जानते हैं क्या होता है। आइए अब हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन का कार्य क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन हमारे शरीर में कार्य क्या करता है। टेस्टोस्टेरॉन सबसे पहले मैस्कुलाइनाइजेशन हार्मोन है ये, यानी मैस्कुलिन जेंडर ऐसे कहा जाता है, यानी पुरुष में जो लक्षण पैदा होते हैं पुरुषों वाले, वो बनाने वाला हार्मोन होता है। यह और क्या काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसमें, इन मेल, यह मेल का चिन्ह होता है और फीमेल का चिन्ह ऐसे होता है, फीमेल का चिन्ह ये होता है। तो यह मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करता है। इसका मतलब किसको किसको, देखिए स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस हो गया, इपिडिडाइमिस हो गया, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वगैरह वो हैं, इपिडिडाइमिस हो गया, इसके बाद वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के बाद आपका सेमाइनल वेसाइकिल है, पेनिस है। इन सारे स्ट्रक्चर्स को वो मेंटेन करने का कार्य करता है। और क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये डेवलप करने का काम करता है। डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये विकसित करने का काम करता है, डेवलप करने का काम करता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता क्या है, देखिए जब हम पैदा हुए, माता के पेट से पैदा हुए, बड़े हुए, तो वह बाल्यावस्था थी, यानी हम बच्चे थे। अब बच्चे के बाद जब हम एडल्ट होने के प्रोसेस में आते हैं, अब वो कब होता है, जब टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनने लगता है, यानी टेस्टिस एक्टिव होती है। प्यूबर्टी पीरियड जब आता है 16 से 18 साल बाद पुरुषों में, और महिलाओं में 13 से 14 साल पे, करेक्ट पूछा जाए तो 13.5 साल। तो जब 16 से 18 साल का पुरुष होता है तो उस बीच उसके शरीर में बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलती है, बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कंधे का भारी होना, फैलना चौड़ा होना, आवाज का मोटा होना या भारी होना, दाढ़ी मूछों का उग आना, जननांगों पर बालों का उग आना, यानी प्यूबिक हेयर जिसे कहते हैं हम, उनका उग आना। और देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन होना, टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होना। टेस्टोस्टेरॉन तो खुद फॉर्मेशन उसका होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ज्वाइंट। तो इतने सारे लक्षण जो मिला करके हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहे जाते हैं। और एग्रेसिवनेस आना, एग्रेसिवनेस मतलब गुस्सा आना, आक्रामकता कोई भी कार्य करने के लिए। हालांकि शिक्षा शास्त्र में, एजुकेशन में किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि यह उम्र जो होती है वह भूचाल की उम्र होती है, या किसी से डरने वाली नहीं होती। और इसी समय में आपको मान सम्मान का ख्याल होना। जैसे आपको कक्षा 8 तक कोई 2 थप्पड़ लगा देता था, नो प्रॉब्लम, 4 छड़ी गुरुजी मारते थे, हाथ ऐसे ऐसे करके खटाखट ले लेते थे और आकर के ग्रुप में बताते थे हमको चोट नहीं लगी, चोट हमको नहीं लगी, हम अपना हाथ ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए। वो तमाम प्रकार की बातें करते, यानी मार खाते थे, आपको तनिक भी शर्म नहीं होती थी, वो भूल जाते थे तुरंत। लेकिन आज की कंडीशन यह है कि एक थप्पड़ कोई मार दे अगर आपको, तो रास्ते में घेर करके जब तक उसको मारेंगे नहीं तब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि आप में क्या आ गया,
ये मान सम्मान का ख्याल आ गया, वो कब हुआ? जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हुआ तब हुआ। तो एग्रेसिवनेस का कारण कौन है? टेस्टोस्टेरोन। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया, बताइए पुरुष ज्यादा गुस्सैल होता है कि महिलाएं? पुरुष ज्यादा गुस्सैल होता है महिलाओं की अपेक्षा। देखिए, और ज्यादा मर्डर करने वालों में 98% कौन है? पुरुष हैं, 2% महिलाएं हैं। मैं नाम नहीं लूंगा भाई। स्पर्मेटोजेनेसिस तो होता ही है। अब आइए देखते हैं कि कुछ तकनीकियां हैं जिनके द्वारा हम इलाज करते हैं कि ज्यादा बच्चे ना पैदा हो। इस प्रकार से परिवार नियोजन से संबंधित कुछ इलाज हैं। तो एक शब्द है, देखो बेटा, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी देखिए, ये टेस्टिस हो गया, तो टेस्टिस से ये क्या हो गया? इपिडिडाइमिस हो गया, अधिवृषण, वृषण, अधिवृषण। और ये क्या हो गया? ये हो गई शुक्रवाहिनी, ये हो गया शुक्राशय। शुक्राशय से आगे जाते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि में जाते। इसी को देखिए, इसको कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को काट करके इसी को बांध देना, इसी को बांध देना। इसी को हम हिंदी में इसे नसबंदी कहते हैं और इसे ही हम वैसेक्टोमी कहते हैं। महिलाओं में नलीबंदी होता है और उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। मैंने पहले भी बताया, अब भी बता दे रहा हूं। अच्छा, आइए देखिए, कैस्ट्रेशन या आर्चीडेक्टोमी क्या होता है? कैस्ट्रेशन या आर्चीडेक्टोमी क्या होता है? जब यानी रिमूव करना, रिमूव माने होता है हटाना, रिमूव माने हटाना। किसको? रिमूव द टेस्टिस, रिमूव द टेस्टिस बाई किसके द्वारा? सर्जिकल मेथड, बाई सर्जिकल मेथड, यानी ऑपरेशन विधि द्वारा टेस्टिस को काट करके निकाल देना, शरीर के बाहर कर देना, यह कैस्ट्रेशन कहलाता है या आर्चीडेक्टोमी कहलाता है। कुछ जानवरों में आपने देखा होगा, आपके गांव समाज में बकरियां हैं, मुर्गे घोड़ों का तो हम लोग गांव में नहीं देख पाते, बकरियां हैं, उनके जो मेल होते हैं उनके टेस्टिस को मशीन से पकड़ करके दबा दिया जाता है। अब यानी उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन अब नहीं होने वाला, उससे बच्चा नहीं पैदा हो सकता। जब दबा देंगे तो सारी सेल तो मर जाएंगी ना, तो दबा देना, उसको क्या कहते हैं? मशीन से टेस्टिस को ही पूरा दबा देते हैं, उनके अंदर की सेल क्या हो जाती है? मर जाती है। पशु में यानी सामान्य पशु में जैसे बकरी वगैरह हो गया तो इसको स्टीयर मेथड कहते हैं। कौन मेथड कहते हैं? स्टीयर मेथड कहते हैं। टेस्टिस को दबा देना, उनकी कोशिकाओं को मारना। घोड़े में ही इसे गेल्डिंग कहा जाता है और मुर्गे में इसे कैपोन कहा जाता है। तीनों मेथड एक है जिसमें टेस्टिस को क्या करते हैं? मशीन द्वारा, पहले के समय में तो हाथों द्वारा ही होता था कि हाथ से उसको तेजी के साथ पकड़ कर दबा देते थे। इससे होता क्या? स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, एग्रेसिवनेस उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, यानी जो मेल होगा वह सुस्त रहेगा, मेल जो होगा वह सुस्त रहेगा और मजबूत रहेगा, मजबूत रहेगा। ऐसा इसलिए करते थे कि जब हम उस जानवर को अपने कार्यों में लें तो उसमें एग्रेसिवनेस ज्यादा न रहे, जिससे वो थोड़ा सुस्त रहे और शारीरिक रूप से मांसपेशियों के द्वारा वो मजबूत रहे। तो आज आप जाने हैं टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस के कार्य क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको ओवरी और उससे संबंधित कार्य पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।